गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन एंड सेफ। सबसे पहले तो बेटा, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, वो अपने पास कॉपी पेन और बुक लेके बैठो। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो आप नोट कर लेना। ठीक है, ये आपके बेनिफिट के लिए ये बेटा आपके नोट्स बन जाएंगे। तो लास्ट टाइम वी वर डूइंग चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम में मैंने सबसे पहले आपको बताया था इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। ठीक है, जैसे इसमें मैंने आपको बताया था सनलाइट, एयर। एग्जॉस्टिबल में मैंने बताया था दे आर लिमिटेड एंड दे कैन बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और इसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया था जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल्स, ये सब एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। इसके बाद मैंने आपको इनके एग्जांपल्स करवाए थे जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी हार्ड एंड ब्लैक इन कलर। और कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, इसमें नियर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, इतना टाइम लगता है। एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड वेजिटेशन। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। एंड दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये सब पॉइंट मुझे लगता है अपने लास्ट वीडियो में आपने नोट कर लिए होंगे। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन कोल। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और मैंने बताया था, यूजेस बताए थे कोल के, कि कोल के यूजेस क्या क्या हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो कोक, कोल तार एंड कोल गैस दे विल प्रोड्यूस। और कोक में मैंने बताया था इट इज़ बेटर देन कोल। ये आपको मैंने पूरा डिस्कस कर लिया था। कोल तार आपको बताया था कि कोल तार जो है, हम जहाँ पे भी रोड फॉर्मेशन होती है वहाँ पे उसकी कवरिंग करते हैं। लेकिन आजकल हम कोल तार की वजह, क्योंकि इसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, तो उसकी वजह आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, बिटुमन। ये भी आपको बता चुकी। कोल गैस भी मैंने आपको बताया था कि कोल गैस जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ आल्सो फॉसिल फ्यूल्स। इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड बाय रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड वेजिटेशन। और पेट्रोलियम में मैंने बताया था कि इट इज़ फॉर्म्ड इन द सी। जो ये आपके डेड वेजिटेशन वगैरह है, ये सिंक कर जाते हैं एट द बॉटम ऑफ सी। और इसकी वजह से फिर बहुत सा मतलब अबाउट मिलियन ईयर मतलब अगो ये सिंक कर गए। और इसके बाद हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से दे चेंज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बस बहुत टाइम लगता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में बताया था कि जब पेट्रोलियम की हम रिफाइनिंग करते हैं तो मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड। इसमें मैंने आपको बताया था एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमेन। और इनकी मैंने आपको यूजेस भी बता दिए थे। जैसे पेट्रोलियम है, इट इज़ यूज एज ए फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्रीज। पेट्रोल है आपके मोटर, स्कूटी और ड्राई क्लीनिंग में भी पेट्रोल यूज़ होता है। केरोसिन जैसे जेट एरोप्लेन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, इसके लिए यूज़ होता है। डीजल जैसे हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, इनमें डीजल यूज़ होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स, ये आपके कैंडल्स, वैसलीन, इनकी फॉर्मेशन में यूज़ होता है। विटामिन, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि रोड सरफेसिंग के लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचा था नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। मतलब जैसे आपके कोल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है, उसी तरह से आपका नेचुरल गैस बनता है। अब ये पॉइंट नोट करो, नेचुरल गैस कंसिस्ट चीफली ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस में मेनली आपकी मीथेन होती है, बट मीथेन के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेज लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर आल्सो प्रेजेंट। मेनली इसमें बेटा मीथेन ही होती है। और इट इज़ वेरी एफिशिएंट एंड कन्वेंटफुल। क्यों?
क्योंकि इट इज़ ईजिली टू ट्रांसपोर्ट, हम बड़ी ईजिली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू पाइप्स इन आवर होम एंड इंडस्ट्रीज। मतलब अगर हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो होम में और इंडस्ट्रीज़ में बड़ी आसानी से थ्रू पाइप ये यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। उनको जब मतलब नेचुरल गैस को जब हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में स्टोर करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में CNG बोलते हैं। और CNG जो है आपके ऑटो रिक्शा बसेस, दिल्ली में मेनली आपके जो ऑटो रिक्शा है या बसेस हैं इनमें CNG, उन पे स्पेशल लिखा भी होता है CNG बसेस। हैव यू सीन? कभी अगर आप दिल्ली या वहाँ पे गए हो तो आप देखो कि ये बहुत CNG फ्यूल या CNG ट्रांसपोर्ट ये अब लिखा होता है, ठीक है। और इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग। हम CNG मेनली क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें पोल्यूशन जो है कम से कम होता है एंड इट इज़ अ वेरी क्लीनर फ्यूल, ठीक है। अब इसके बाद ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। अब हमारे जो कंट्री में इस तरह की पाइपलाइन है दैट एग्जिस्ट इन बड़ौदा, इन गुजरात एंड सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और जो नेचुरल गैस है इट इज़ आल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र। मीन्स कि केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स बनाने में भी हम इनका यूज़ करते हैं। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा एंड राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ जो आपकी कृष्णा गोदावरी डेल्टा है उसमें भी मेनली आपकी नेचुरल गैस फाउंड होती है, ठीक है। नेचुरल गैस ये मतलब आपको पता है स्मोकलेस है, लेस पोल्यूटिंग है और बर्निंग में इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता और इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। CNG के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। इससे पहले बेटा एक बात बताना चाहूँगी, एक क्वेश्चन है कैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। मैंने आपको बताया ना कि कोल और पेट्रोलियम इट्स टेक मैनी ईयर्स, नियर अबाउट 300 मिलियंस। जो कोल है इट इज़ फॉर्म्ड इन सोइल, मतलब सोइल में दबने से बनता है, और जो आपका पेट्रोल है इट इज़ फॉर्म्ड इन द बॉटम ऑफ सी। तो लेकिन वी कैन नॉट फॉर्म कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन लेबोरेटरी बिकॉज जो फॉर्मेशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज़ वेरी 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 स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया ना हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो ये कंडीशन जो है हम लेबोरेटरी में क्रिएट कर ही नहीं सकते, ये नेचुरल ही क्रिएट होता है। सो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी और, ठीक है, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। इसके बाद है फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, और आपके NCERT में दिया है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। आपको पता है कि लाखों साल लग जाते हैं इनके बनने में और बहुत कम टाइम में यूज़ हो जाते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट। अब आपने इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल मीन्स दे कैन बी एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी। और इसमें मैंने एग्जांपल बताए थे फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, तो ये सब क्या हैं आपके एग्जॉस्टिबल। आपको पता है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दे आर एग्जॉस्टिबल, और इसके लिए हमें डेड ऑर्गेनिज्म जो कि मिलियंस ईयर अगो पहले ज़मीन में दब गए थे, दे गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स, ठीक है। अब हमें पता है ऑन द अदर हैंड वी नो रिजर्व ऑफ देयर विल बी लास्ट ओनली फॉर फ्यू 100 ईयर्स। और आपको ये भी पता है कि नियर अबाउट 90% ऑफ एनर्जी आर यूज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के बगैर हम क्या करेंगे, तो 90%, और इस तरह से फैक्ट्रीज वगैरह इन सब में भी यूज़ होता है। थर्मल पावर स्टेशन में आपका कोल यूज़ होता है,
तो 90% ऑफ एनर्जी आर यूज टुडे। और आपको पता है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कॉज मेजर एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंक्लूडिंग एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब एसिड रेन को क्या होती है, आपने 7th में पढ़ा था, एसिड रेन विच कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये दोनों जब होती हैं, दोनों वाटर के साथ जब मिक्स होते हैं एसिड, तो दे में कॉज एसिड रेन्स। और एसिड रेन्स का आपको नुकसान भी पता है, दे कैन डिस्ट्रॉय द मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल बिल्डिंग्स, दे कैन मेक द सोइल मोर एसिडिक, सोइल को भी बहुत एसिडिक बना देती है। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट्स, इनके लिए भी दे आर वेरी वेरी, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, तो एसिड रेन्स के बारे में आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बेटा ज़्यादा नहीं बताऊंगी, आप 9th में पढ़ोगे। बस इतना हो कि ग्लोबल वार्मिंग है, उससे CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से देयर विल बी राइज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस कोज पोलर आइस मेल्टिंग, इससे पोलर आइस जो है आपकी मेल्ट हो जाएगी, और जो पोलर आइस मेल्ट होगी तो इट विल ड्रोन हाफ द वर्ल्ड। इतना सारा नुकसान हमें होगा, एसिड रेन से भी बहुत नुकसान होता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि वी शुड यूज़ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस एंड कोल वेरी जुडिशली। मतलब जब हमें ज़रूरत हो तभी हमें इनका यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, बिकॉज इट कैन कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन्स। और आपको मैंने बताया था कि पेट्रोलियम की जब रिफाइनिंग होती है इट में कॉज डिस्टर्बेंस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम में कॉज ऑयल स्पिल्स। तो बहुत सारे इसके नुकसान हैं, तो जितना हो सके हमें उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए। आपके NCERT में लास्ट पैराग्राफ है, इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ये बेटा अंडरलाइन कर लो, PCRA मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इन्होंने कुछ हमें एडवाइस दिए हैं, उस एडवाइस को अगर हम फॉलो करेंगे तो वी कैन सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। अब उनके टिप्स क्या हैं? सबसे पहले तो क्या है, ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। मतलब हमें बहुत फास्ट नहीं चलाना चाहिए, बहुत फास्ट चलाने से एक्सीडेंट का भी खतरा है और हमारा फ्यूल भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो वी शुड ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, स्विच ऑफ इंजन एट ट्रैफिक लाइट। कई बार क्या होता है, ट्रैफिक लाइट या ऐसी कई जगह हैं जहाँ हमें 2 या 3 मिनट के लिए वेट करना पड़े, तो हम अपना इंजन बंद कर सकते हैं। जैसे आपके देखा होगा कि हर जगह आपकी ये रेड लाइट होती है, और रेड लाइट पे कई बार हमें 1 मिनट या 2 मिनट्स के लिए भी रुकना पड़ता है, या कई बार जाम लगा होता है, तो जाम लगने की वजह से भी हमें बहुत टाइम के लिए रुकना पड़ता है। तो वी शुड स्विच ऑफ द इंजन। ठीक है, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, जो हमारे टायर हैं उनका प्रेशर भी मतलब एक करेक्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, इससे भी हमारा फ्यूल बचता है। इसके अलावा इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल। अगर हम उसको मेंटेन करेंगे, अगर हम रेगुलर मेंटेन करेंगे व्हीकल्स को, उससे भी हमारा पेट्रोल बचता है। कई बार क्या होता है, इंजन में कोई प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करता है, तो ये भी हमारा ठीक नहीं है। इसके अलावा ये तो हमारे दिए थे PCRA मीन्स पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि हम बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉक डाउन एट टू नियर बाई मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग कार और बाई स्कूटर। क्या होता है, हमें पास ही जाना है लेकिन फिर भी हम कार या स्कूटर ले जाते हैं, अरे बहुत पास है तुम्हारा, तो आप पैदल चल सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज भी होगी, आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और आप बड़े आराम से वो सामान पैदल ले आओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ख़ास तौर पे इवनिंग टाइम अगर आप जाओगे तो आपको प्लेजेंट आपको ये फीलिंग देगा। ठीक है, दूसरा, कार पुल इज़ ए गुड वे टू रिड्यूस कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो इस तरह से हम अपने फॉसिल फ्यूल्स को
सेव कर सकते हैं। तो बच्चों ने ध्यान दिया, और ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि अगर हमें फ्यूचर में अगर हम ये नहीं बचाएंगे। दूसरा, अब जो साइंटिस्ट है अब क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं उसकी बजाय क्या यूज़ करना चाह रहे हो, जैसे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का आजकल बहुत चल रहा है कि एनर्जी फ्रॉम सन इज़ बेटर अल्टरनेट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। टाइडल एनर्जी जो आपकी सी होती हैं, सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज टाइडल एनर्जी। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन चीज़ों पे आजकल बहुत काम चल रहा है, और मे बी कि फ्यूचर में हमें ये चीज़ें बहुत यूज़ करनी पड़े। विंड एनर्जी बेटा वैसे तो फिलीपींस में बहुत ज़्यादा है, लेकिन विंड एनर्जी का यहाँ भी है। इससे विंड मिल होती हैं, विंड मिल चलती हैं, और जो विंड मिल होती हैं इट इज़ आल्सो ए बेटर ऑप्शन फॉर कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये जो हायर क्लासेज हैं, ये सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी, इनके बारे में आप पढ़ोगे। और दूसरा, साइंटिस्ट आर आल्सो यूज़ ऑफ हाइड्रोजन गैस एज ए फ्यूल, क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्यूल है एक तो ये हमें हीट ज़्यादा देता है, दूसरा इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल देन कोल एंड पेट्रोलियम। तो हाइड्रोजन का यूज़ करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। सेकेंडली, हम टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इनको एज ए अल्टरनेट फॉर कोल एंड पेट्रोलियम ये भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए, क्योंकि सभी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ये सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये वाला पॉइंट्स नहीं गिवन है। हाइड्रोजन एज ए क्लीनर फ्यूल, हाइड्रोजन गैस, ये भी आपका गिवन नहीं है, एंड इट प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये सब पॉइंट आप नोट कर लो, और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों आपकी जो वर्कशीट है और आपका जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेटा चैप्टर थोरोली रीड करना है। अगर चैप्टर थोरोली रीड नहीं करोगे तो आपको हायर क्लासेस में भी दिक्कत आएगी, और आपको ये जो कंसेप्ट है क्लियर नहीं होगा। आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ भी हो, क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे अगर आप थोरोली चैप्टर रीड करोगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।